Hello, hello everyone. So today we are going to do chapter 2, class 6, SST syllabus representation of the earth question answer. तो हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे. हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so let's start with the questions. This is basically जो पूरा जो टर्म है, जो सेंटेंस है, उसका वन वर्ड आंसर क्या है, राइट? तो रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट एन अप्रोप्रिएट term for each. So before that, you have to understand the sentence nicely, then only you can answer this. For that, you have to go and read the chapter first. So let's start answering the question. The first question is the most perfect approximation of the earth. एक परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं? तो हम लोगों ने सबने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब. ठीक है. सो द मोस्ट परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. Question number 2. The device that helps the mariners to sail the desired direction. जो mariners है, उनको कौन सा डिवाइस हेल्प करती है जो परफेक्ट डायरेक्शन में जाती है? आजकल सबके पास, बच्चों के पास भी हमने देखा है, एक कॉम्पस होता है जो आपको एक्चुअल डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो आप एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में खड़े हैं, right? So when we talk about the device that helps the mariners to sail the desired direction, it is compass. Okay, so let's revise both the answers once again. So the most perfect approximation of the earth, जो परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन आपको पूरे अर्थ का बताता है, उसका नाम है ग्लोब. और जो डिवाइस है जो मराइनर्स को हेल्प करती है, जो कौन सा डायरेक्शन है ये बताने के लिए, दैट इज योर कॉम्पस. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. थर्ड क्वेश्चन, द एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग. जो मैप मेकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर एक चीज का, जैसे कि कॉबलर होता है या फिर आपका पॉटर होता है, राइट? सो हर जो प्रोफेशन है उसका कुछ नाम होता है, उनके एक्सपर्ट्स का कुछ नाम होता है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका पूछा गया है ये कि जो मैप मेकिंग एक्सपर्ट्स है उनका नाम क्या है? दोज आर कॉल्ड cartographers. Okay, so the experts who make maps, they are called cartographers. Okay, moving towards the next question, maps showing distribution of rainfall, population, etc. So अलग अलग टाइप के आपके मैप होते हैं. पॉलिटिकल मैप, यू नो, यू हैव योर आउटलाइन फिजिकल मैप. तो वो मैप जिसमें आपका रेनफॉल का, पॉपुलेशन का, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, दोस मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप. ओके, सो जहां पर रेनफॉल, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में दिखाया जाता है, दैट पर्टिकुलर मैप इज कॉल्ड योर थीमेटिक मैप. ओके, now the last question is a collection of maps of the world, continents and selected countries in a bound form. एक साथ जब हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड का जो मैप होता है, वर्ल्ड के साथ साथ कॉन्टिनेंट होता है, सेलेक्टेड कंट्रीज एक बाउंड फॉर्म में जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, जो एक बाउंड फॉर्म में आपको मिलता है. Okay, I hope it is clear to you. Do you know what is the meaning of a bound form? फ्री फॉर्म में जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज योर बाउंड फॉर्म. और इसमें बहुत आसानी से आपके सारे मैप्स आ जाते हैं. ओके, सो लेट्स रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन. जो मोस्ट परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ है उसको ग्लोब बोलते हैं. जो डिवाइस जो मराइनर्स को हेल्प करता है डिसाइड डायरेक्शन देने के लिए, उसको हम कॉम्पस बोलते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. एंड देन जो एक्सपर्ट्स मैप मेकिंग करते हैं उनको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं. और जो मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन, ये सब कुछ दिखाते हैं, उनको थीमेटिक मैप बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज बेसिकली मैप विच शोज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल as well as population. And the last thing which we have learned in this session is a collection of map, मतलब एक ग्रुप ऑफ मैप जिसमें वर्ल्ड,
कॉन्टिनेंट और सिलेक्टेड कंट्रीज को बाउंड फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एटलस. ओके, सो टुडे वी वर डूइंग डीएवी सिलेबस चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ क्वेश्चन आंसर. कल से हम शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, so until then what you need to do is filling the blanks है, आपके one word definitions है, you have to go and practice it so that we can start with the chapter short answers and long answers in an explained manner. So have a great day and take care of yourself. Don't forget to like and subscribe the channel as well as comment if you have any doubts. Okay, take care. Bye bye.